अकाल और उसके बाद नागार्जुन। अकाल का मतलब क्या हुआ? खेत सूख गया, समझिए खेत सूख गया है, कोई अनाज नहीं उगा है। जब अनाज नहीं उगा तो चूल्हा नहीं जलेगा, कुछ नहीं होगा, खाने पीने के लिए आदमी हाहाकार हो जाएंगे ना। तो ये अकाल, उसको भी बोला जाता है अकाल। और उसके बाद, ये तो अकाल के समय क्या हो रहा है, फिर अकाल चले जाने के बाद क्या हो रहा है, ये दोनों के बारे में बता रहे हैं। कौन? नागार्जुन कविता में, ठीक है। इनका वास्तविक नाम क्या था? वेदनाथ मिश्र। ये किस नाम से लिखते थे? यात्री नाम से भी लिखते थे, ठीक है। जनवादी कवि हैं। कैसे कवि हैं? जनवादी। जनवादी कवि हैं। अब दाग लगाना चाहते हैं तो शुरू में देखिए, नागार्जुन का वास्तविक नाम देखिए, वेदनाथ मिश्र। दाग लगा, वेदनाथ। नीचे आइए, दूसरा लाइन में जनवादी कवि मिला। दो लाइन छोड़कर फिर और नीचे आइए, यात्री मिलेगा, यात्री। हो गया? समझे? हो गया? यस सर। उसके बाद क्या है? हाँ, प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि थे। प्रगतिवादी काव्य, ये भी दाग लगाइए। हो गया? प्रगतिवादी काव्य का दाग लगा लीजिए। प्रगतिवादी, प्रगतिवादी लगा लिए। प्रगतिवादी मतलब काव्य जो भी समय चलता है ना, उसका नाम होता है। जब भी चल रहा है उसको आधुनिक काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, जिस समय प्रगति का बात हो रहा था, देश विकास कर रहा था, उस समय काल को प्रगति काल बोलते हैं। हाँ, काल अलग अलग है, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, छायावादी, ठीक है। ऐसे साहित्य का नाम है। अभी आधुनिक काल है। हो गया? चलिए अब आ जाइए, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ बोलेंगे। कई दिनों तक चूल्हा रोया, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया, कई दिनों तक कानी कुतिया, सोई उनके पास, सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर, कई दिनों तक लगी भीत पर, छिपकलियों की गश्त, छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी, कई दिनों तक चूहों की भी, हालत रही शिकस्त, हालत रही शिकस्त। अब आप पेंसिल लेके दाग लगाइए। चूल्हा, फिर चक्की, कानी कुतिया, चूल्हा, चक्की, कानी कुतिया। हो गया? भीत, भीत पर छिपकलियो, लगा लिए। चूहो, हो गया। शिकस्त। अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान दीजिए। चूल्हा और चक्की, देखिए कई दिनों तक, मतलब अकाल कई दिनों तक रहा। जब अकाल था तो चूल्हा, क्या बोल रहे हैं चूल्हा के बारे में? रोया, मतलब चूल्हा जरा ही नहीं। चूल्हा धरे कहाँ से? और चक्की मतलब जो जाता होता है ना, जैसे पीसते हैं आटा डाल डाल कर घर पर महिलाएं हैं, तो चक्की क्या रही? उदास, कोई आवाज नहीं आ रहा है। हो गया समझ में? जो चित्र दिमाग में ना, चूल्हा, ऐसा चूल्हा ना, अपना गैस वाला चूल्हा मत समझिए। गांव वाला, गांव में जो मिट्टी का बना होता है, लकड़ी झोंकते हैं, उस तरह चूल्हा। और चक्की रही, ये सब चक्की नहीं जो मशीन से चलता है, हाथ से चलाने वाला बोल। दो चक्की दिमाग में आ गया। आगे, कई दिनों तक कानी कुतिया, एक कान की अंधी। कानी मतलब एक आंख से देख सकती है, एक आंख से नहीं देख सकती, तो कानी कुतिया। सोई उनके पास, उनके पास मतलब चूल्हा और चक्की के पास ही सोई है। कि इस आशा में कि कभी चलेगा चक्की, कभी चूल्हा जलेगा तो खाना मिलेगा, है ना। आगे, कई दिनों तक लगी भीत पर, भीत मतलब दीवार, दीवार। और छिपकलियों को दौड़ते हुए समझिए। हो गया? छिपकली समझ रहे हैं? आगे, चूहा और हालत खराब हो गया उसका, शिकस्त, परास्त हो गया। तो चूहा, तो चूहा, छिपकली, कानी कुतिया, चूल्हा, चक्की, ये लोग का अवस्था देख रहे हैं, खराब है। इंसान तो होगा ही खराब अवस्था, इंसान साथ इन लोगों का भी है। हो गया? आगे आते हैं। ये हुआ अकाल के समय का बात है, ठीक है। अकाल चले जाने के बाद क्या हो रहा है बोलेंगे।
दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बगल बाद। में लिखा हुआ सतरंगी पंखों वाले, देख रहे हैं? दाग लगा लीजिए, इस किताब से लिया हुआ है, सतरंगी पंखों वाली किताब से ये कविता लिया गया है। ठीक है, अब देखिए ये छोटा सा कविता है। कई दिनों तक चूल्हा, कई दिनों तक है, सामने में 4 लाइन ना, पीछे में है कई दिनों के बाद, कई दिनों के बाद, कई दिनों के बाद, कई दिनों के, आराम से याद हो जाएगा। याद करोगे तो ना, इसको कम से कम याद करना, कोई कविता याद करो या मत करो, ठीक है। अच्छा, दाना दाग लगाइए, दाने, दाने, फिर धुआं, धुआं, अच्छा दाने आए घर के अंदर, दाग लगाइए तो पूरा दाने आए घर के अंदर, बस। धुआं उठा आंगन के ऊपर, दाग लगाइए। धुआं उठा चमक उठी घर भर की आंखें, दाग लगाइए। कौवे ने खुजलाई पंखे, दाग लगाइए। कई दिनों के बाद, कई दिनों बाद छोड़ दीजिए, पीछे लगा देंगे। हाँ, तुमने पढ़ा उसके साथ बढ़िए। दाने आए घर के अंदर, धुआं उठा आंगन के ऊपर, चमक उठी घर भर की आंखें, कौवे ने खुजलाई पांखें। इतने कभी याद कर सकते आप? हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ, हम बोलेंगे लास्ट से, तो याद कर लीजिएगा, पूछा जाएगा तो बताना है। किसकी हालत शिकस्त है बताइए? चूहों की। कौन पंख खुजलाता है? इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। घर भर की आंखें क्या हो जाती है? चमक उठती है। हाँ? कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। सतरंगे पंखों वाली, सतरंगी पंखों वाली। तो बाबा नागार्जुन का ये कविता कल उसके बाद याद कर लेंगे। यस सर। इसके बाद बिग क्वेश्चन है, इसका मूल भाव लिखिए और बता दूंगा, हो जाएगा, ठीक है। जी सर।